जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर जीरो.ऑन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी जो न्यू नोटिफिकेशन है 2025 वाला। उसमें डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है क्या क्या लगता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और दो तीन बातें और है, जो फॉर्म कब से भरा जाएगा, अंतिम तिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और सिलेबस, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और इधर उधर की बात नहीं करते हैं और सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज और क्लियर करते चलते हैं, क्योंकि जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक भी चीज आप लोग मिस्टेक कर देते हैं तो फाइनल में जाके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आप लोग छट जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे और जिनके पास ये जरूरी यानी जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है उनको इकट्ठा कर लें और जब फॉर्म भरा जाए उसमें एक एक चीज क्या करें, सब क्लियर करते जाएं, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे फॉर्म जो है 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 2025 से क्या होने हैं, भरे जाने हैं, ठीक है। अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो अंतिम तिथि 22 फरवरी 22 फरवरी 2025 तक भाई यह भरा जाएगा। क्योंकि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि आप पहले ही यानी जनवरी में ही क्या करिएगा, अपने फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। आयु सीमा की बात करते हैं। जनरल जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है, ओबीसी ओबीसी उसके बाद एससी और एसटी, इन सब का एज लिमिट जान लेते हैं, आयु सीमा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए सीधी सीधी बात है कि यहाँ जनरल का जो हो जाएगा वह हो जाएगा 18 से लेके 36 साल तक, ठीक है। 18 से लेके 36 साल के बीच वाले सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, 18 से 36 साल तक। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर है। ओबीसी कितना है, 18 से लेके 39 साल तक, ठीक है, 18 से लेके 39 साल तक। एक बार आप नोटिफिकेशन को समझिएगा, एक बार आप नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एससी और एसटी जो उनके लिए होता है, ये समझिएगा, ये आयु में छूट के बाद का है, ठीक है। 39 है तो आयु में छूट के बाद, ठीक है, छूट के बाद, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पे 18 से 41 वर्ष यानी 18 से 41 वर्ष के बीच, ये भी आयु में छूट के बाद है, ठीक है, 18 से 41 चीजों को समझ लिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जो शैक्षणिक योग्यता था, शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है। देखिए 10th जो पास है, ठीक है, 10th पास वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर 10th पास के साथ जो कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई भी होता है, तो 10th पास एंड आईटीआई, ठीक है, आईटीआई, ठीक है। यहां समझिएगा सबसे कंपलसरी 10th पास, अगर जो बच्चे आईटीआई डालते हैं उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस सामान्य विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, सामान्य विज्ञान होता है। उसके बाद गणित है, गणित, ठीक, सामान्य विज्ञान और गणित। गणित के बाद आपका आ जाता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग और रीजनिंग के बाद आता है आपका कौन सा, सामान्य से, ठीक है, कौन सा, समान जागरूकता, समान जागरूकता और करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स समझिएगा। यहाँ पे जो होता है सामान्य विज्ञान, इससे आपको मिलेंगे 25 प्रश्न। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आपको मिलेंगे 25 प्रश्न, किससे, सामान्य विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न। उसके बाद गणित से आपको मिल जाएंगे 25 प्रश्न, ठीक है,
25 प्रश्न। इसके बाद रीजनिंग से मिलेंगे आपको 30 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग से रीजनिंग से मिलेंगे 30 प्रश्न और आपको सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से मिलेंगे 20 प्रश्न। तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ 50 और 30 80 20 100, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कुल होंगे 100 और नंबर भी आपको मिलेगा, मार्क जो होगा मार्क मिलेगा आपको मैक्सिमम मार्क कितने का 100, यानी जिसे हम पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। 100 नंबर का होगा। टाइमिंग की बात यहीं पे कर लेते हैं, पेपर का टाइमिंग की बात रहेगी, ठीक है। तो टाइम आपको मिलेगा भाई साहब, टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, जिसे बोलते हैं 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा, ठीक है। यहां समझिएगा 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं, 1.5 घंटे में 100 प्रश्न हल करने हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, निगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं, तो निगेटिव मार्क है 1/3, यानी कहने का तात्पर्य है 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, अगर 3 क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 को अगर गलत किए भाई साहब, तो आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, अपने आप कट जाएगा, ठीक है। 3 प्रश्न गलती पे एक प्रश्न कट जाएगा, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने वाले हम लोग, और इसको हम लोग क्लियर कर लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेशन का यही है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हमको फॉर्म अप्लाई करते समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हो गया मेरा क्या, 10th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट हो गया पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे ले लीजिए, जो लोग आईटीआई से डालेंगे आईटीआई का सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर पे हम लोग ले लेते हैं आधार कार्ड। भाई आधार कार्ड, चीजों को समझिएगा, आधार कार्ड यहां बताने का मतलब है, अगर इसमें कुछ भी करेक्शन हो, ठीक है, करेक्शन है, तो आप अभी टाइम है इसमें, चाहे डेट ऑफ बर्थ, चाहे नाम, चाहे जिस चीज से, समझिएगा। आपको एक चीज क्लियर कराते चले कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लगभग सारा क्या होना चाहिए, जो 10 में रहता है, डेट ऑफ बर्थ से लेके नाम वाम हर एक चीज, वह चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सब उसमें होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या होता है, अब लगेगा आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, सॉरी, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद अब चीजों को समझिएगा क्या क्या लगेगा। यह जो है, यह इनकम यानी और कास्ट वाला जो लगेगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। एक देखिए, एक बनता है स्टेट वाला, ठीक, एक बनता है स्टेट वाला और एक सेंट्रल वाला। तो आपको इसमें जो आरआरबी ग्रुप डी का है, इसमें सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगेगा भाई साहब, ठीक है। टोटली इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, चाहे ये आपका कास्ट वाला है, ठीक है। चलिए, तो इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक जगह ये नोट कर लीजिएगा, इतने आपको डॉक्यूमेंट लगने हैं, और इन डॉक्यूमेंट को आप 23 तारीख से पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और न्यूज़ के साथ, किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।